फ्रेंड्स, अगर आप भी इस वक्त 9th स्टैंडर्ड में हो और आप 9th स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा लाइटली लेने वाले हो या फिर सोच रहे हो यार ये तो 9th स्टैंडर्ड है, आराम आराम से निकाल लेंगे, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही खूबसूरत और बेहतरीन टॉपिक्स हम इस चैनल JR टॉक्स के ऊपर लेकर आते हैं ताकि हम आपको मोटिवेट कर सके, आपको करियर गाइडेंस में हेल्प कर सके। और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल JR टॉक्स के ऊपर प्रेजेंट है। आप जाइए हमारे वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हो, आपके लिए बहुत सारे काम के वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली फॉर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th वाले देख सकते हैं, बाकी स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पेशली जो हमने टारगेट किया है वो 9th के लोगों के लिए किया है, क्योंकि यार आप लोग के लिए जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो इसमें आपको मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो सबसे पहली बात क्या है ये टॉपिक, जो कि है दोस्तों कि 9th स्टैंडर्ड की स्टडी इफेक्टिवली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, कैसे करोगे तो आपका 9th स्टैंडर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर 9th स्टैंडर्ड सक्सेसफुल हुआ तो आगे की जिंदगी जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे कि आपको एक चीज पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता होता है एक चीज कि हमें वाई, यानी कि जो सबसे पहला जो सवाल है कि यार क्यों करना है, या 9th स्टैंडर्ड की स्टडी इफेक्टिवली क्यों करनी है, क्यों अच्छी अच्छी तरीके से करनी है। नहीं तो नॉर्मली बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि 9th है यार आराम से करेंगे, कोई बात नहीं, अगले साल 10th है, देखेंगे 10th का बोर्ड का क्या करना है, बोर्ड होने वाला है कि नहीं होने वाला है वो भी नहीं मालूम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी क्या आएगी, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो यार चिल आउट करेंगे, 9th स्टैंडर्ड है मजा करेंगे। तो आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्यों क्यों पढ़ना है 9th को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका जवाब जो है सो इधर ही मिलने वाला है। इसका जो जवाब है वो यही मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 9th स्टैंडर्ड इज बेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। अगर आप 10वीं में जाना चाहते हो, ऑब्वियसली यार कोई भी बच्चा 9th पढ़ के पढ़ाई तो छोड़ नहीं देगा, 10वीं में जरूर से जाएगा। तो अगर आप 10th में जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 9th बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो ही आपको 10th समझ में आएगा। अगर 9th आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है ना तो आधा से ज्यादा 10th का जो साल है ना आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट 9th में जो मिलने वाले थे वो तो आपने पढ़े ही नहीं ठीक से। तो आपका जो 10th है वो आधा साल उसमें ही बीत जाएगा कि आप 9th का जो बेस था, जो कॉन्सेप्ट था उसको समझ पाओ। और आधा साल 10th का बीत गया तो सिर्फ आधा साल बचेगा आपके पास बोर्ड एग्जाम जैसे हार्ड एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, और कहीं ना कहीं फिर अपने लाइफ में आप पीछे रह जाओगे। तो ये बिल्कुल गलती ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या गलती है वो सभी चीज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, पूरा देखो। सबसे पहले बेस, जो मैंने बोला कि 9th स्टैंडर्ड क्या है, 10th स्टैंडर्ड का बेस है, और ये बेस किसका है, कंसेप्ट का भी है। क्योंकि यार जैसे मैंने बोला कि 10th स्टैंडर्ड एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्टैंडर्ड है, मतलब हम जब 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम का जिक्र सबसे पहली बार हम देने जा रहे हैं, इस प्रकार का जिक्र होता है। 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट्स भी बहुत डाइवर्सिफाई होते हैं, जिसमें जो चैप्टर्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स आप देखो उठा के, आप साइंस सब्जेक्ट देखो, आप मैथ सब्जेक्ट देखो, आप सोशल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट देखो, इवन लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट देखो, हर एक सब्जेक्ट को जब आप नोटिस करोगे तो वो 9th स्टैंडर्ड से कई गुना ज्यादा हार्ड होगा। हार्ड इन द सेंस, मतलब हार्ड क्या होता है, हार्ड मतलब यहां पे वास्ट होगा, जो सिलेबस होगा उसको पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए तो वो 10th स्टैंडर्ड है ना। ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि 9th स्टैंडर्ड इज हार्ड एज कंपेयर टू 10th, मैं भी मानता हूं 9th स्टैंडर्ड ज्यादा हार्ड होता है 10th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि 9th में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होती है जो आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं, और 10th में आते आते उसकी आदत लग जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जितना अच्छी तरीके से 9th में आप पढ़ लोगे उतना 10th आपको इजी लगेगा, और जितना खराब 10th स्टैंडर्ड पढ़ोगे उतना जो हार्ड है 10th स्टैंडर्ड आपको लगने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका 9th स्टैंडर्ड ही डिसाइड करता है, और 9th स्टैंडर्ड जो होता है ना वो एक नया पैटर्न लेके आता है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि यार हमने 7वीं पढ़ा, 8वीं पढ़ा, हम जब 8वीं स्टैंडर्ड तक होते हैं तो हर चीज वैसी का वैसी होता है, वही साइंस होता है, वही मैथ्स होता है, और वही लैंग्वेजेस होते हैं, और सोशल स्टडी, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी वही होता है। लेकिन जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में जाते हो तो आप अपग्रेड हो जाते हो। कैसे अपग्रेड होते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स भी अपग्रेड हो जाते हैं। जैसे कि नए नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब नए सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने 8th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल मैथ्स पढ़ा है, जिसको हम लोग जनरल मैथ्स बोलते हैं, जनरल मैथ्स, जनरल मैथमेटिक्स हम लोग बोलते हैं। लेकिन 9th में आ जाओगे ना तो मैथ्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन मैथ्स 1 जिसको अलजेब्रा बोलते हैं, और दूसरा होता है मैथ्स 2 जिसको ज्योमेट्री कहते हैं। यानी कि अब मैथ्स का जो स्पेशलाइजेशन है वो दो अलग अलग हो गया। तो आपने 8th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ा नहीं था, तो इसके लिए 9th में जब आओ तो पहली बार आप अलजेब्रा देख रहे हो, पहली बार आप ज्योमेट्री देख रहे हो, तो इसको ज्यादा डीप में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 10th में जब अलजेब्रा ज्योमेट्री आएगा तो आप बोलोगे कि यार ये क्या है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने 9th में ठीक से पढ़ा ही नहीं था। तो 9th में इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है, खासकर ऐसे सब्जेक्ट जो न्यू है आपके लिए, उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप समझो कि अलजेब्रा है क्या, पूछा क्या है अलजेब्रा में, सेट क्या होता है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ये समझो।
ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, ये सब चीज को समझो। अगर आप समझ पा रहे हो तभी तो आपको पता चलेगा कि इसी चीज को रिलेट करेगा 10th स्टैंडर्ड मेरा, तो 10th स्टैंडर्ड भी इजी लगेगा अगर आपने एनालाइज किया हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो। ठीक है, तो दूसरा चीज 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो 10th का रिलेट करता है 9th स्टैंडर्ड से, क्योंकि अगर आपने 9th में पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट को तो 10th में काम आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि 10th में ऐसे बहुत सारे मैथ्स में चैप्टर है जो 9th में भी है, बस उसका नाम क्या है थोड़ा अपग्रेड किया गया है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 9th में है, आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th में है। 9th में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा वाला दिखेगा, फैक्टर्स निकालने वाले, 10th में आपको थोड़ा और बड़ा दिखेगा जिसमें आपको फैक्टराइजेशन करना है, फॉर्मूला मेथड लगाना है। 9th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग दिखेगा, तो 10th स्टैंडर्ड में भी फाइनेंशियल प्लानिंग दिखेगा, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन, यानी कि जो कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला आप 9th में पढ़ रहे हो उसी को अपग्रेड किया जाता है 10th स्टैंडर्ड में। क्या होता है, सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, थोड़े फॉर्मूलेस अपग्रेड हो जाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट अपग्रेड हो जाता है, लेकिन आपने अगर 9th में थोड़ा भी कंसेप्ट पढ़ा था उस चीज को तो आप उसको रिलेट कर पाओगे, आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे और अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इजी तरीके से पढ़ पाओगे, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं, अगला सब्जेक्ट साइंस होता है, लेकिन हमने 8th स्टैंडर्ड तक तो जनरल साइंस पढ़ा था, लेकिन जब आप 9th में आ जाते हो तो अब साइंस थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई हो गया है। साइंस अब बन गया आपका साइंस 1 एंड 2, लेकिन ये साइंस पूरा एक ही बुक है, मैथ्स जैसा अलग अलग बुक नहीं है, बुक एक ही है, लेकिन साइंस में इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं। एक होता है आपका बायोलॉजिकल पार्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल पार्ट हो जाता है, एक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है। यानी कि इन शॉर्ट में अगर बात करूं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पीसीबी, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी इसमें आपको फिजिकल न्यूमेरिकल्स भी देखने मिल जाएंगे, फिजिकल चैप्टर्स, न्यूटन के लॉ वाले चैप्टर्स हो गए, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर्स हो गए, केमिस्ट्री मिक्सचर्स वाले चैप्टर्स हो गए, ठीक है, आपके एलिमेंट्स वाले चैप्टर्स हो गए। उसके अलावा बायोलॉजी जो आपके प्लांट्स लाइफ का जो है, न्यूट्रिशन, ईवीएस के चैप्टर हो गए, मैंने तो ईवीएस मेंशन भी नहीं किया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा इन्वायरमेंटल साइंस के भी चैप्टर्स है, मतलब साइंस एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट बन गया है। अब ये साइंस को आपको पढ़ना है तो आपके इसके कंसेप्ट को लर्न करना पड़ेगा, आपको इसके स्टोरी लाइन को बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको स्टोरी लाइन बनाना पड़ेगा कि न्यूटन क्या होता है। भाई न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या बनाया, लॉज बनाए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बनाया। अरे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पहला क्या होता है, अरे न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अरे टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है। अगर आपको ये चीज 9th में पढ़ाया गया है और आप उसको समझ पा रहे हो, उसके कंसेप्ट को आपने ले लिया है, तो 10th स्टैंडर्ड में जब आप पहला चैप्टर ग्रेविटेशन साइंस का पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ अच्छा हुआ मैंने 9th में वो पढ़ा था, तब जाके मेरे को वो 10th में काम आ रहा है। और अगर कोई बच्चा 9th में पढ़ा ही नहीं होगा कि लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसको समझ में नहीं आया होगा कि यार लॉ ऑफ मोशन मुझे नहीं पता है, तो 10th में ग्रेविटेशन चैप्टर उसको आधा से ज्यादा नहीं समझेगा, वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको उस चैप्टर को लर्न करने में, उसको समझने के लिए। तो ये एक क्या हो जाता है, गैप क्रिएट कर देता है। तो वो गैप क्रिएट ना हो इसके लिए आपको 9th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट और स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप कर रहे हो तो पूरा प्रॉपर तरीके से आपको उस चीज का मीनिंग समझ में आएगा और ऑब्वियसली वो चीज आपको 10th में और उसके आगे की लाइफ में आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। ठीक है, अब यहां पे अगला सब्जेक्ट सोशल स्टडीज होता है। अब ये सोशल स्टडी 8वीं वाला सोशल स्टडी नहीं है, इजी वाला कि नॉर्मली रिवॉल्यूशन का आ गया, महात्मा गांधी के बारे में आ गया, सत्याग्रह आ गया, बहुत इजीली पढ़ लिया। अब थोड़ा अपग्रेड होने वाला है, अब थोड़े चैप्टर्स बड़े बड़े होने वाले। अब चैप्टर्स या बड़े होने वाले यानी कि आपको क्या करना है, ट्राई टू इंक्रीज योर लोड, यानी कि आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है ना, हर एक इंसान का एक लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है कि मैं 50 किलो उठा सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं वजन की नहीं, रियल लाइफ नहीं, जिम में जाके उठाते वो नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ के लोड की। यहाँ का लोड आपका बढ़ाना पड़ेगा। 8वीं तक लोड जो है ना, आराम से भाई 1 घंटा पढ़ लिया, दिन में 2 घंटा पढ़ लिया, बहुत हो गया। अब आप 9th में आ गए हो, अब 9th में आपको इफेक्टिवली अगर पढ़ना है जिसके वजह से आपको अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे परसेंटेज लाने, तो आपके लोड बढ़ने चाहिए, आपके वर्किंग आवर्स, आपके स्टडिंग आवर्स भी बढ़ने चाहिए। यानी कि फॉलो द मेथोडोलॉजी व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मैंने कई सारे ऐसे वीडियो बनाए कि हाउ टू मेक टाइम टेबल, हाउ टू इंक्रीज योर लोड, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, ये सब मैंने बताया। तो आप नया जो मेथोडोलॉजी हमने बनाया है वो आपको करना पड़ेगा, आपको लोड आपका बढ़ाना पड़ेगा और कोशिश करना सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट में आपको लर्न एंड राइट मेथड फॉलो करो। यानी कि जो चीज आप बड़े बड़े आंसर्स को लर्न करते थे पहले, जो करते थे वो उससे भी बड़े बड़े आंसर्स आपको याद करने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स, डिस्क्राइब याद करने पड़ेंगे, पूरा का पूरा फंडामेंटल चीजें याद करनी पड़ेगी सोशल स्टडीज में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में। तो उसको कैसे याद करोगे, उसको याद करो, लिखो, फिर याद करो। तो लर्न राइट एंड लर्न टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कुछ पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में लिखो, पूरा थ्योरेटिकल नहीं याद करना है, बुलेट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स याद करना है, उसको इलाबोरेट कैसे करना है माइंड में रखो। ब्लाइंडली, ब्लाइंड रिवीजन मैंने बताया था, याद है, जेआर टॉक्स पे एक वीडियो बनाया था, ब्लाइंड रिवीजन कैसे करते हैं, मन में कैसे रिवाइज करते हैं। तो इस प्रकार से जब चीजें करोगे तो ज्यादा देर तक वो याद रखने का कैपेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा और आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप 9th में आ गए हो। अब आपको बड़े आंसर्स को लर्न करने की एबिलिटी और हैबिट डालनी पड़ेगी, तो ये चीज करो। साथ ही में ट्राई टू इंक्रीज द लर्निंग आवर्स, जैसे मैंने बोला आपको यार
पहले 1-1.5 घंटा पढ़ लेते थे, हो गया, उसमें भी आधा घंटा टाइम पास होता था। लेकिन अब आपको वर्किंग आवर, स्टडिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, लर्निंग आवर्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। अगर आप बढ़ा रहे हो, समझ लो 2 घंटा पढ़ते हो तो समझ लो आधा घंटा तो चलो वेस्ट ही हो जाता है, 1.5 घंटा भी इफेक्टिवली पढ़ रहे हो तो आपको हेल्प होगा। लेकिन आप टारगेट क्या करना चाहते हो, 90%, 95% टारगेट करना चाहते हो तो 1.5 घंटा काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपना जो लर्निंग आवर्स है वो बढ़ा सकते हो। साथ ही में मैथ्स प्रैक्टिस, अब ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है कि यार सिर्फ एक बार देख लिया एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएफ कैसे निकालते हैं, बहुत इजी हो गया, मैं एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व कर लूंगा क्योंकि मैंने तो राहुल सर के जेआर ट्यूटोरियल्स वाले वीडियो देखे हुए हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, मैं डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकता हूं। ऐसा मत करना, क्योंकि क्या होता है, ये 9th स्टैंडर्ड है बच्चे, और 9th स्टैंडर्ड में हम क्या होता है, जब एक बार वीडियो देख के चले जाते हैं तो हो सकता है जब हम रियल लाइफ में उसको सॉल्व करने के लिए आए तो हो सकता है कुछ स्टेप भूल जाए, हो सकता है नेक्स्ट स्टेप आपको याद ही ना आए, हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना रहे, हो सकता है कुछ नया चीज दिख जाएगी, भाई ये कैसे होगा, तो वो चीज आपको ना हो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर एग्जांपल इन 9th स्टैंडर्ड, जितना अच्छी तरीके से करोगे उतना आपके लिए मैथ्स इजी लगेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहां पे मैं बात करूंगा वॉच मोर वीडियोस, आप वीडियोस देख सकते हो, उसके कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर सकते हो आप, हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, सब पूरा कंप्लीटेड है ऑलरेडी, ये आप जानते होंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, वीडियोस देखते रहो, जितना आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं वही चीज कि वीडियोस देखोगे जितना आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जितना आपके फंडामेंटल थिंग्स क्लियर रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा वो सब्जेक्ट ईजी लगेगा, और जब आप उसको लर्न करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, और डेफिनेटली आपका 9th स्टैंडर्ड इतना इफेक्टिवली तरीके से आप लर्न कर लोगे क्या 10th स्टैंडर्ड में जब एंट्री लोगे ना तो बोलोगे वाह यार ये तो आधा से ज्यादा सब चीज तो मुझे पहले से ही पता है, बस अभी मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, और देखो कितने अच्छे मार्क्स आपके अपने बोर्ड एग्जाम में आप निकाल सकते हो। क्लियर है, तो ये चीज जरूर से करना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा आप लोग को। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, लव यू ऑल, लव यू 3000। बस इतना अच्छी तरीके से पढ़ाई अगर करोगे तो डेफिनेटली कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता टॉप करने से 9th स्टैंडर्ड में, और डेफिनेटली 10th स्टैंडर्ड में बहुत स्मूथली जाने में, और 10th स्टैंडर्ड में भी टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना और इफेक्टिवली तरीके से पढ़ाई करना। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और ये वीडियो अगर कोई फॉलो कर लेता है तो रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे उस इंसान के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो कि नहीं, फटाफट से कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। हमारे वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं बहुत लोगों तक, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सही हाथों तक हमारे वीडियोस को, खासकर जेआर टॉक्स के जो डेली मोटिवेशनल वीडियोस हम डाल रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो प्लीज शेयर करते रहना, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स अपने ग्रुप में शेयर करो यार। ठीक है ना, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, सब जगह शेयर कर दो ताकि यार बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। तो प्लीज शेयर, एंड फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। ठीक है दोस्तों, जरूर से करोगे सब्सक्राइब। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।